नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बात रखी। 25 तारीख को चुनाव होने हैं और उसमें आपको तय करना है कि आपका 5 साल के लिए विधायक किसको चुनना है, प्रदेश में सरकार किसको चुननी है। ये आपको 25 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में चुनाव है, आपको तय करना है। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में सब कुछ बताया और पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। आप 36 कौम जिनके मेरे से पूर्व सभी बताया भरोसे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने मुझे घर बैठे प्रत्याशी बनाया और पार्टी कैसी उसके बारे में आपको बताया, किस तरह का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आजाद देश को कराने से लेकर किसानों को पट्टे देने से लेकर आज हम सब एक मंच पर बैठे हैं। ये अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस 5 साल में जो शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो लागू हुई वो सराहनीय है और शानदार है। आप सबको पता है किस तरह से सड़कें बाड़मेर विधानसभा में 1700 किलोमीटर सड़कें हैं, चवा में आपके CSE उप तहसील कितने स्कूलों कर्मरत हो गई, बालिका की हो गई। आपके यहाँ चवा में जो कार्य हुआ, आस पड़ोस में जो कार्य हुआ, मेरे ख्याल से ऐतिहासिक कार्य आज से पहले कभी नहीं हुआ। शानदार 5 करोड़ का आपके CSE बननी है, इलाज यहाँ फ्री हो रहा है। शानदार योजना मुख्यमंत्री जी की जो पहले 10 घोषणा हुई थी, जगह जगह कैंप लगाकर जो घोषणाएं, और वो शानदार घोषणाएं, चाहे 25 लाख का इलाज, बिजली फ्री, दुर्घटना बीमा, आपके पेंशनें बढ़ानी, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन, गायों के लिए आपका जो बीमा, गैस सिलेंडर 500 में देना, नरेगा के दिन बढ़ाना। तो इतनी 10 घोषणाएं पहले भी और 7 गारंटी जब अब दे रही है सरकार। कांग्रेस सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आई तो 7 गारंटी और आपको देंगे जो लागू करेंगे। उसमें है महिलाओं के लिए हर साल 10,000 रुपये इनके खाते में डालना, ताकि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बने, किसी पर आधारित नहीं रहे। और दूसरी है कि 15 लाख का एक बीमा होगा, जो बीमा चाहे बाढ़ हो, कहीं अग्नि हो, चाहे भूकंप हो, किसी तरह का कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई राजस्थान की सरकार करेगी, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। चौथा, जो जितनी भी हमारे कॉलेज में बेटियां और जो बैठे हैं, बस मैं खत्म करने वाला हूँ भाषण, आप लैपटॉप और टैबलेट देगी। और उसके साथ साथ जो अभी 500 में आपको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आधे परिवारों को दे रहे हैं, अब सभी परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर देंगे। और एक और गारंटी है कि भाई जो गायों का गोबर है, चाहे बैलों का है, इस गोबर को सरकार खरीदेगी पूरे राजस्थान में और 2 रुपये किलो देंगे, ताकि हम गाय को 2 करोड़ रोड पे छोड़ देते हैं, बैल को सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो उसको सड़कों पे नहीं छोड़े, घर पे बांधे, तो वो गोबर के भी पैसे मिलेंगे, ताकि पशुपालक को कुछ मिले बस। और इसके साथ साथ जो शानदार योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, जिले बनाना, पंचायत समिति बनाना, तहसीलें बनाना, पंचायत समिति बनाना, सड़कों का जाल, शिक्षा का जाल, बाड़मेर में शानदार अस्पताल, जो विकास का कार्य है, मेरे से सभी वक्ताओं ने बताया। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 3 बार मुझे आपने भरपूर आशीर्वाद दिया और भारी मतों से जिताया। 4थी बार आपके ही विश्वास पर मुझे कांग्रेस के नेताओं ने प्रत्याशी बनाया है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपके सम्मान में, आपके जो भी समस्या बाकी बची है, अभी मुझे लिस्ट दी थी, कहीं स्कूल है, कहीं सड़क है, पानी की है, बिजली की है,
जहाँ जो भी समस्या बताई उन समस्याओं को प्राथमिकता के साथ छत्तीसी कौम को साथ में लेकर आपके यहाँ सारी समस्या का समाधान होगा, प्राथमिकता से होगा, ये आपको मैं विश्वास देना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पार्टियाँ कई तरह की बातें सब आपके सामने आएगी, परंतु मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि बाड़मेर के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। बाड़मेर कैसे आगे बढ़े, और मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ आपके हर सुख दुख में ईमानदारी के साथ आपको छत्तीसी कौम को साथ में लेकर साथ में सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। सातों के सातों एमएलए कांग्रेस के बनेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि 25 तारीख को मुझे आशीर्वाद देकर और वापस आप विधानसभा में भेजें। और यही आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग इतनी तादाद में आए, हमारी माताएं बहनें भी आए, नौजवान आए, सब आस पड़ोस पे सब लोग आए। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने शानदार कार्यक्रम रखा, शानदार भीड़, शानदार स्वागत। और यही विश्वास दिलाना चाहूँगा 25 तारीख के दिन मेहरबानी कर हाथ के निशान पर आप बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपका हमेशा के लिए एहसानमंद रहूँगा और आपके हर सुख दुख में साथ में रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक कागज लिखा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को कि मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ और मेवाराम बाड़मेर के अंदर अच्छा काम कर रहा है, इसलिए ये जीता हुआ उम्मीदवार है। इसलिए मेरी भावना को रखते हुए मेवाराम को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। जब वो कागज अशोक गहलोत ने मनमोहन सिंह को दिया तो मनमोहन सिंह बहुत खुश हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह के साथ में एक ईमानदार बुद्धिचंद जैन प्लानिंग कमेटी का मेंबर था। इस प्रकार मेवाराम को पहला टिकट मिला था। दूसरे टिकट में हमारे यहाँ के जो सांसद हरी चौधरी, उसने भी मेवाराम की पैरवी की थी। तीसरे चुनाव में प्रतिपक्ष नेता हेमाराम चौधरी ने भी मेवाराम की पैरवी की थी। लेकिन छोटा जो टिकट मिला है वो आपका प्यार, आपका स्नेह और आपके विश्वास के आधार पर बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भीड़ के, इनके कामों को देखते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी आला कमान ने मेवाराम को आपके पास फिर चौथी बार चौका लगाने के लिए भेजा है। इसलिए अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि एक ऐसा विकास पुरुष जो हमारा लड़ता है, अंधारे की बही है, इसलिए इसको 25 तारीख को जीता करके भेजना है। साथियों, एक मीटिंग के अंदर इस प्रकार की सभा थी तो एक किसान दूसरे किसान को पूछता है कि कांग्रेस को वोट क्यों दे, क्या कांग्रेस हमारे यहाँ बोरियां बेचती है? उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। 25 से 26 काल के समय में अमृतनाथ था, यहाँ का एमपी था, सुखाड़िया मुख्यमंत्री था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो आपको पता होना चाहिए 25-25 हजार रुपये अपने को दिए थे। वो कार्ड आज भी मेरे घर पर पड़ा है, आपके घर पर भी होगा। उसको टका भी कहते हैं। वो पैसे बाद में माफ कर दिए गए। क्या ये बोरी से कम है क्या? 88 का काल था जब गाय मर रही थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था, तो हर एक के घर के अंदर गायों को बचाने के लिए हरा सारा कैंपों में उपलब्ध कराया था। एक संस्था के अध्यक्ष मेवाराम जैन था, जीव प्राणी संस्था। तो मेवाराम ने भी उस समय कुछ नहीं पता था। रात को आप 12 बजे फोन करो तो फोन पे अटेंड रहते हैं और दिन में जाओ तो कार्यालय में रहते हैं। पिछले 5 सालों में जो इन्होंने काम करवाए वो ऐतिहासिक है और वो अपने किसी से भी छुपे हुए नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र में करो, अगर सरकार से अपन आमजन यही चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, स्कूलें हो, चिकित्सा में अच्छे